डाला गया है, आप उस वहाँ से चैप्टर 1 को देख सकते हैं। और आज आपका चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, क्या? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आज हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। और फिजिक्स का भी आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, तो उसका भी आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्लास 10th का फिजिक्स, उसमें चैप्टर 1 और आपको चैप्टर 2 मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या टॉपिक इसमें हमको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में, यानी कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या, ये चैप्टर के बारे में जानेंगे, कौन क्या चैप्टर है जैसे मान लीजिए आपका एसिड, बेस, सॉल्ट चैप्टर है, तो इसमें हम लोग एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। चैप्टर के बारे में तो जानना पड़ेगा ना, चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले हम लोग को चैप्टर के बारे में कुछ नॉलेज रहना चाहिए। फिर जब हम लोग ये टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो यानी कि कौन कौन सा इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, क्या इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, हमारे लिए कौन कौन सा टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो जो सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट पढ़ना है, यानी कि ये आपका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन, यानी कि चैप्टर में क्या क्या इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब एसिड का चर्चा होगा तो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, और क्या होगा टॉपिक मेरा, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, यानी कि एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या एसिड का प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो हम लोग एसिड का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जब एसिड का पढ़ लेंगे तो बेस का क्यों छोड़ेंगे, तो हम लोग बेस का भी प्रॉपर्टी को पढ़ लेंगे, यानी कि एसिड, उसके बाद सीक्वेंस में क्या होगा, बेस। और जब एसिड बेस पढ़ लेंगे तो उसके बाद मेरा आएगा क्या, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, क्या टाइप्स ऑफ इंडिकेटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। इंडिकेटर क्या होता है और उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इंडिकेटर और इंडिकेटर का टाइप्स और उसका प्रॉपर्टी। आपको इंडिकेटर में बताया जाएगा कि इंडिकेटर क्या होता है। एक तरह से इंडिकेटर से आप समझ सकते हैं क्या, इंडिकेट करने वाला चीज़। जैसे आप देखे होंगे बाइक या 4 व्हीलर में इंडिकेटर क्या करता है, वो आपको डायरेक्शन बताता है। जब वो लाइट इंडिकेटर जलने लगता है तो हम लोग क्या डिसाइड कर लेते हैं कि लग रहा है कि टर्न करेगा, अब इस डायरेक्शन में घूमेगा, यानी कि वो इंडिकेट करने का काम करता है। तो यहाँ भी आपको इंडिकेटर फाइंड करने का काम करता है कि ये एसिड है या ये बेस है, वो फाइंड करने का काम करता है। कौन? तो इंडिकेटर। इंडिकेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और जब इंडिकेटर पढ़ेंगे तो उसमें टाइप्स उसका जान जाएंगे, यानी कि वो इंडिकेटर कितने टाइप्स का होता है, आपको टाइप्स बताया जाएगा। तो टाइप्स में इंडिकेटर में आपको बताया जाएगा कि इंडिकेटर 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी। ठीक है, उसमें आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा रिएक्शन ऑफ एसिड, क्या रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। एसिड बेस का रिएक्शन किसके साथ, तो मेटल के साथ। एक एक करके इसमें हम लोग को पढ़ना होगा कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, यानी कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, और जब बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इस टॉपिक पे चर्चा करना होगा। फिर उसके बाद जब हम लोग ये पढ़ लेंगे तो आएगा क्या, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन कौन सा, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन रिएक्ट करेगा, एसिड, यानी कि एसिड का रिएक्शन देखेंगे हम लोग मेटल के साथ, फिर उसके बाद देखेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है कि रिएक्शन ऑफ एसिड, क्या रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेज विथ ईच अदर। अब ये आपस में ही क्या कर जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे, उस पर भी चर्चा होगा। क्या कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस ईच अदर विथ ईच अदर, यानी कि आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। ऐसे जनरली बताया जाता है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उस पर भी चर्चा होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, किसके साथ, एसिड के साथ मेटेलिक ऑक्साइड का हम लोग रिएक्शन कराएंगे। फिर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को किसके साथ कराएंगे, तो बेस के साथ कराएंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सिमिलरिटीज बिटवीन, यानी कि क्या क्या उसमें सिमिलर चीज है, सिमिलरिटी आपको बताना है। सिमिलरिटीज में हम लोग बताएंगे क्या, ऑल एसिड एंड ऑल बेस, यानी कि पूरा का पूरा एसिड और पूरा का बेस में क्या सिमिलर चीज है, उसके बारे में डिस्कशन होगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, यानी कि एसिड और बेस का कंडीशन वाटर सॉल्यूशन के साथ क्या है, उस पर चर्चा। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा लास्ट में स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और
बेस सॉल्यूशन, यानी कि एसिड का और बेस का स्ट्रेंथ क्या है उस पर डिस्कशन होगा। यानी कि जनरली हम लोग को पढ़ना क्या है, चैप्टर में जो नाम है वही हम लोग को पढ़ना है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर आपको बताया जाएगा इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं, इंडिकेटर का प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर उसका हम लोग एक एक करके रिएक्शन देखेंगे। यानी कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, ये देखने को मिलेगा। और फिर हम लोग को दोनों में सिमिलर कंडीशन देखना होगा, यानी कि सिमिलरिटीज देखना होगा एसिड और बेस के बीच में। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्ट्रेंथ, किसका किसका, एसिड और बेस का क्या स्ट्रेंथ है कि नहीं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक करके। अब देखिए यहां से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएं कि इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है आखिर। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले बताया जाएगा क्या, कि जो टेस्ट के बारे में क्या डिस्कशन लिखा है कि द सॉर टेस्ट एंड बिटर टेस्ट ऑफ द फूड ड्यू टू द एसिड एंड बेस। यानी कि ये जो टेस्ट है फर्स्ट वाला वो किसका होता है, एसिड का, और जो सेकेंड वाला टेस्ट है वो किसका होता है, बेस का। लिखा है कि सॉर टेस्ट और बिटर टेस्ट फूड का ये एसिड और बेस के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, तो एसिड और बेस के कारण से होता है, ये बताया गया है। प्रेजेंट इन देम, ये यानी कि टेस्ट जो है वो एसिड और बेस के कारण आता है। फिर आपको बताया गया कि एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड। यानी कि एसिड जो है उसका टेस्ट तो ऐसा होता है, ये तो पता हो गया, लेकिन वो करता क्या है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है ब्लू को रेड में, तो हमारा एसिड करता है। कौन करता है, एसिड करता है। तो एसिड का एक और कंडीशन हम लोग को पता रहना चाहिए क्या, कि वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। कौन, तो एसिड करता है। उसका टेस्ट और वो लिटमस पेपर में कैसा चेंजेस लाता है वो पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। क्या, लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, ये आपका लिखने का मतलब क्या हुआ, लिचेन व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक इट्स कलर इज पर्पल। यानी कि जब कलर आपको पर्पल देखने को मिलेगा तो आप वहां से डिसाइड कर लेंगे कि ना वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है कि नहीं। यानी कि वो दोनों नहीं है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो इसका मतलब इसलिए उसका कलर क्या है, तो पर्पल कलर है। फिर आपको उसके बाद पढ़ना होगा क्या, कि अदर नेचुरल मटेरियल, क्या, अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मेरिक एंड कलर पेटल्स ऑफ द फ्लावर सच एज द, अब ये कुछ फ्लावर का नाम लिखा हुआ है, ठीक ना। अब कलर पेटल्स क्या होता है, यानी कि जो उसका पंखुड़िया होता है, वो देखे होंगे बीच में, फूल के बीच में जो रहता है पंखुड़िया, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर पेटल्स। अब वो क्या करता है, वो सब नेचुरल मटेरियल है। किस चीज को पहचानने के लिए, कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, उसको पहचानने के लिए ये सब तरीका हम लोग यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं, तो रेड कैबेज को करते हैं, टर्मेरिक को करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ फ्लावर का पिटल्स को यूज करते हैं, यानी कि उसका कलिया कहिए पंखुड़िया कहिए, उसको यूज करते हैं। अब वही लिखा हुआ है, कुछ फ्लावर का नाम लिखा हुआ है, वो क्या करता है, तो विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन ए सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन में एसिड प्रेजेंट है कि नहीं, बेस प्रेजेंट है कि नहीं, उसका इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, उसका इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। कौन करता है, तो ये जो भी नेचुरल मटेरियल हैं, कौन कौन सा आपको बताया गया, रेड कैबेज लीव्स, टर्मेरिक और जितने भी फ्लावर का पिटल्स हैं, वो क्या करते हैं, ये आपको इंडिकेट करने के काम करते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेस है, ये आपको बताते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपका, अब यहां से स्टार्ट होता है कि एसिड है तो उसका प्रॉपर्टी क्या है। यानी कि एसिड के बारे में जान गए तो उसके हम लोग गुण को जान जाएंगे कि क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, एसिड का पहचान कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में हम लोग को देखने को मिलेगा, तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, द टर्म एसिड, यानी कि जो टर्म एसिड है वो आया कैसे, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, द टर्म एसिड हैज बीन डिराइवेड फ्रॉम द, क्या लिखा हुआ है, डिराइवेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कौन सा लैटिन वर्ड, इंडस। एसिड्स क्या लिखा हुआ है, एसिडस, एसिडस लिखा हुआ है।
विच मीन्स श्योर, यानी कि इसका एसिडिस का मतलब क्या होता है, उसका टेस्ट को इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि इसका रिलेशन सीधा टेस्ट के साथ है, यानी कि उसका टेस्ट कैसा हो एसिड का वो इंफॉर्मेशन ये देता है। कौन सा वर्ड, तो लैटिन वर्ड है जो है, इसी से इसका फॉर्मेशन हुआ है। किसका, तो एसिड का फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो आपका इस वर्ड से हुआ है एसिडस। कौन सा वर्ड, तो लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है श्योर, यानी कि जो इसका टेस्ट होता है। फिर आपको बताया गया क्या कि एसिड हैव श्योर टेस्ट, यानी कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो श्योर टेस्ट होता है। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि दे टर्न, यानी कि टर्न लिटमस पेपर में वो चेंजेस कैसा लाता है, यानी कि एसिड जो है लिटमस पेपर में क्या चेंजेस लाता है उसके बारे में बताया गया। तो लाता क्या है कि ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कन्वर्ट होता है, तो ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, लिटमस पेपर, ठीक है ना। तो जब ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा तो हम क्या मान लेंगे कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद आपको बताया गया क्या कि दे गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, और H प्लस आयन देगा तो उसको हम लोग मानेंगे कि क्या है, एसिडिक है। तो H प्लस आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में तो उसको क्या मानेंगे, एसिडिक है। अब देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे। पहला नंबर लिखा हुआ है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर लिखा हुआ है वीक एसिड, फिर लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और फिर लिखा हुआ है डाइल्यूट एसिड। ये आपके लिए 4 का 4 जो है इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में देखेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ नाम दिया गया है, वो आप जनरली याद रखेंगे। क्या, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, H2SO4, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या है, HNO3। ये सब का सब क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर उसके बाद क्या है, वीक एसिड का कुछ नाम दिया गया है। वीक एसिड का नाम में क्या दिया गया है, CH3COOH। इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। CH3COOH को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। उसके बाद क्या, ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद लैक्टिक एसिड। क्या क्या बोलेंगे आप, पहला नंबर जब आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा होता है, तो HCl का नाम बताएंगे, H2SO4 बताएंगे, और उसके बाद HNO3 बताएंगे, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर H2SO4 और HNO3 आप नाम बताएंगे। फिर वीक एसिड में क्या बताइएगा, तो CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड, फिर ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड का नाम बताएंगे हम लोग वीक एसिड में। और फिर बात आता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसको कहते हैं। क्या, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसको कहते हैं, तो देखिए कॉन्सेंट्रेटेड से मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड से मतलब है क्या कि उसका क्वांटिटी जब ज्यादा रहेगा, यानी कि एसिड का क्वांटिटी जब ज्यादा रहेगा तो कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि जिसका दिमाग एकदम शांत है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड बोल सकते हैं। एकदम उसका दिमाग शांत है, एक जगह जब जिस काम को करना चाहता है वहां पर उसका क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहने का मतलब क्या, यानी कि एसिड का जो अमाउंट होगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या लिखा गया है कि मोर अमाउंट ऑफ एसिड और लेस अमाउंट ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। यानी कि जिसमें क्या होगा, एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। उसको क्या बोलिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। अब इसका उल्टा कर दीजिए, क्या, डाइल्यूट एसिड। अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में क्या देखने को मिलेगा, जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा और एसिड का अमाउंट कम होगा, उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलेंगे, सिंपल। उसमें क्या हो रहा था कि एसिड का अमाउंट ज्यादा था और वाटर का अमाउंट कम था। अब इसमें क्या होगा कि वाटर का अमाउंट ज्यादा रहेगा, लिखा हुआ है कि मोर अमाउंट ऑफ वाटर और लेस अमाउंट ऑफ एसिड, यानी कि एसिड का अमाउंट इसमें कम रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। तो ये आपको पता रहना चाहिए, है कि नहीं। तो ये आपका यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, वीक एसिड किसको बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसको बोलेंगे और डाइल्यूट एसिड किसको बोलेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में आपका एकदम क्लियर रहना चाहिए, क्या कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलेगा तो एसिड ज्यादा होगा, वाटर कम होगा, ठीक है। और डाइल्यूट बोलेगा तो क्या होगा, उसमें वाटर ज्यादा रहेगा और एसिड कम रहेगा। यही आपका दोनों में डिफरेंस है, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में। फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए जब प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हो गया तो बेस को क्यों छोड़ेंगे, हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ बेस पर आते हैं। यानी कि बेस का प्रॉपर्टी क्या क्या है, उसको हम लोग का पहचानने का तरीका क्या हो सकता है, उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए जो पहला नंबर आपको लिखा गया है क्या, कि प्रॉपर्टी ऑफ बेस, यानी कि बेस का प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो फर्स्ट नंबर पर आप ध्यान देंगे, दीज आर द सबस्टांस विच आर बिटर इन टेस्ट,
यानी कि जिसका टेस्ट बिटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक बोलेंगे, क्या बेसिक बोलेंगे, बताइए, एसिडिक बोलेंगे कि बेसिक, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेसिक, क्योंकि श्योर टेस्ट होता था जिसको एसिडिक बोलते थे, और जिसका बीटर टेस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, यानी कि बीटर वाले को बेसिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे, बेस बोलेंगे। अब देखिए बी से बीटर, बी से बेस, यानी कि बी से स्टार्ट रखेंगे तो दोनों को रिलेट कर लेंगे, बी बी, है कि नहीं, यानी कि बीटा टेस्ट वाले को बेसिक बोलेंगे। ठीक है, अब फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि सोफी इन टच, टच करने पर क्या लगेगा, सोप के समान लगेगा वो ठीक है, हम लोग टेस्ट और सोप का बात कर लिए। अब लिटमस पेपर को भी इसमें भी देख लेते हैं, तो क्या इसमें कुछ उल्टा होगा, इसमें लिखा गया है क्या, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इसमें क्या हो रहा है, लाल से ब्लू हो रहा है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें क्या हो रहा था, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उल्टा रिलेशन तो है कि नहीं। एसिड में क्या होता था कि ब्लू से रेड में होता था, और इसमें रेड से ब्लू हो रहा है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि दे गिव्स OH माइनस आयन, कौन सा आयन, OH माइनस आयन को क्या करता है, गिव करता है एक्वस सॉल्यूशन में। ओ क्या देता था, H प्लस आयन देता था, और ये क्या देगा, OH माइनस आयन देगा, क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। फिर उसके बाद आपको इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक बेस कौन सा है, अल्कली कौन सा है कि नहीं, तो ये आपको इसमें भी जानना जरूरी होगा। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या लिखा गया है, NaOH, यानी कि सोडियम, बताइए क्या होगा यहां से, Na का मतलब नहीं समझते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद क्या, इसमें क्या बताइएगा, पोटेशियम, ठीक है, और यहां से कैल्शियम वाला, है कि नहीं। तो ये आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट क्या है स्ट्रॉन्ग बेस में, NaOH, उसके बाद क्या है KOH, उसके बाद क्या है CaOH2, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या है, वीक में क्या है NH4OH, ए वीक बेस हो गया आपका NH4OH। तो स्ट्रॉन्ग बेस में आप याद रखेंगे NaOH, KOH और COH2, और फिर आप इसके बाद रखेंगे NH4OH, किसका, तो वीक बेस का। अब अल्कली क्या होता है, तो अल्कली भी आपको पता रहना चाहिए, क्या, जो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, यानी कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को हम लोग अल्कली बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, दीज आर द बेसेज विच आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि वैसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे, उसको क्या बोलिएगा, अल्कली बोलिएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है NaOH, इसका एग्जाम्पल है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो सबका सब क्या हो जाएगा, अल्कली हो जाएगा। देखिए इधर जो इसमें आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ था वो सबका सब इसमें आ गया कि नहीं आ गया, NaOH, KOH और CaOH2, ये सबका सब क्या हो गया, अल्कली हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहां पढ़ना क्या है कि इंडिकेटर क्या होता है। अब इंडिकेटर क्या होता है और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर का मतलब आपको शुरू में बताए थे, क्या बताए थे कि इंडिकेटर किसी चीज को डिसाइड करता है कि इसका पहचान बताता है कि ये एसिड सॉल्यूशन है कि बेसिक है, एसिडिक बेसिक है, यानी कि दोनों का डिफरेंस बताता है कि क्या है क्या नहीं है। इंडिकेटर जैसे बताए ना कि 4 व्हीलर या बाइक रहता है तो उसका इंडिकेटर लाइट क्या बताता है कि टर्न किधर करेगा, ये घूमने वाला किधर है, वो इंडिकेट करने का काम करता है। उसी तरह से ये आपको इंडिकेट करने का काम करता है कि एसिडिक है कि बेसिक है, ये बताने का काम करता है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, क्या, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर एंड इट्स प्रॉपर्टी, उसका इंडिकेटर का टाइप्स बताइए और उसका प्रॉपर्टी बताइए कि इंडिकेटर का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर जानेंगे, उसका टाइप्स जानेंगे और फिर ये भी उसके बारे में भी जान लेंगे। क्या, पहला नंबर लिखा गया है कि सबस्टांसेस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टांस लाइक एसिडिक एंड बेसिस। क्या बोल रहा है कि वैसा सबस्टांस जो क्या करता हो, अपने कलर और स्मेल को चेंज करता हो। कब, यानी को सबस्टांस पे डिपेंड करता है कि कैसा सबस्टांस है, तो यानी कि उस सबस्टांस के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, उसके अनुसार वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वही चेंज तो बताता है कि ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, यानी कि इंडिकेटर से खाली काम नहीं चलेगा। क्या होगा, आपको इंडिकेटर के साथ साथ ये भी जानना होगा कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला नंबर क्या, नेचुरल इंडिकेटर। क्या, नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन सा होता है, उसका क्या है। फिर उसके बाद हम लोग को देखना होगा सिंथेटिक इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर।
और फिर उसके बाद देखना होगा ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। कौन सा? तो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब इस पे डिस्कशन करेंगे फिर एक एक कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है और ओल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है। क्योंकि मान लीजिए कि इंडिकेटर जान गए क्या होता है, उसका टाइप्स जान गए और उसके बारे में नहीं जानेंगे तो फिर ये अधूरा रह जाएगा, है कि नहीं। तो फिर हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक क्या होता है और ओल फैक्ट्री क्या होता है। देखिए आपको सबसे पहले क्या लिखा गया है, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। क्या? नेचुरल इंडिकेटर। देखिए आपको नेचुरल इंडिकेटर में बताया गया है क्या, नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले क्या लिखा गया है कि फाउंड इन नेचर, यानी कि जो नेचुरल इंडिकेटर है वो कहां पाया जाएगा, तो नेचर में पाया जाएगा। नेचुरल है तो नेचर में पाया जाएगा, है कि नहीं। तो नेचुरल इंडिकेटर कहां पाया जाएगा, नेचर में पाया जाएगा। नेचर इन प्लांट लिखा है कि फाउंड इन नेचर इन प्लांट। एग्जाम्पल में क्या क्या है, लिटमस है, रेड कैबेज लिप्स है, यानी कि जो कैबेज रेड कैबेज लिप्स का चर्चा हो रहा था वो है। फ्लावर ऑफ क्या, ए फ्लावर आपको लिखा गया है हाइड्रेंगिया प्लांट। अब इसका मतलब क्या है, टर्मेरिक है, यानी कि ये सब जो है नेचर में पाया जाता है और ये हमको बताने का काम करेगा कि क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है, वहां से हम लोग को ये बताने का काम करेगा। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर क्या करेगा, ये भी एक तरह का इंडिकेटर है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब ये बोला गया है कि दीज आर द केमिकल सबस्टांस। क्या? तो जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो केमिकल सबस्टांस है कि नहीं। एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, मिथाइल ऑरेंज, फिनेलोपैथीन, क्या, फिनेलोपैथीन और गिया प्लांट टर्मेरिक, ये सब क्या है, तो सिंथेटिक है कि नहीं। ये सब क्या है, सिंथेटिक। देखिए उसमें टर्मेरिक आ गया था तो आप यहां तक रहने देंगे। क्या? मिथाइल ऑरेंज और फिनेल्थोपैथीन, फिर उसके बाद गिया प्लांट, ये सब क्या है, मेरा सिंथेटिक इंडिकेटर है। ओल फैक्ट्री अब पढ़ेंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या है, ओल फैक्ट्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना था कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। तो कुछ जो चीजें हैं नेचुरल है, जो नेचर में पाया जाता है। सिंथेटिक का मतलब कि केमिकल सबस्टांस होगा, जैसे मिथाइल ऑरेंज बताया गया आपको, फिर उसके बाद क्या बताया गया आपको, गिया प्लांट बताया गया, फिर उसके बाद फिनेलोपैथीन बताया गया। और उसमें बताया गया था आपको क्या कि रेड कैबेज लिप्स, फिर लिटमस और फ्लावर जो है उसका क्या, टर्मेरिक है, ये सब बताया गया आपको किसमें, तो नेचुरल इंडिकेटर में। ओल फैक्ट्री में क्या क्या बताया गया कि दीज सबस्टांस हैव डिफरेंट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या, सुगंध उसका होगा एसिडिक एंड बेस। क्या? ओल फैक्ट्री में तो शुरू में ही बताए थे क्या कि उसका स्मेल और सुगंध से हम लोग फाइंड करते हैं कि है तो कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है, वहां से हम लोग डिसाइड करते हैं, है कि नहीं। यानी कि एसिडिक बेसिक को हम लोग कहां से डिसाइड करेंगे, तो ओल फैक्ट्री में उसका हम लोग स्मेल और ऑर्डर से डिसाइड करेंगे। ठीक है। फिर जब हम लोग ये तीनों टाइप्स देख लेंगे तो एक चार्ट आएगा आपका, उस चार्ट में आपको लिखा हुआ रहेगा कि नेचुरल इंडिकेटर है तो कौन कौन है, फिर उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन सा है, फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ओल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन कौन सा है। क्या? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन कौन सा है। देखिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं कौन क्या है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस पे, इसमें आपको बहुत सारा चीज लिखा हुआ है कि नहीं, और इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं कि इसको नहीं जानेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताया जाएगा क्या कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। क्या? नेचुरल इंडिकेटर क्या है। तो आप देखिए ऐसे ही चार्ट अपने कॉपी में भी आप बनाइएगा। क्या बनाइएगा? नेचुरल इंडिकेटर में आपको सबसे पहले ऊपर में लिखा गया है इंडिकेटर। क्या लिखा गया है? इंडिकेटर। उसके बाद उसके नीचे वाले में क्या लिखा गया है कि लिटमस। अब आपको बताया जाएगा कि नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन सा आता है। तो पहला नंबर लिटमस, फिर रेड कैबेज लिप्स, फिर फ्लावर ऑफ क्या लिखा हुआ है, हाइड्रेंजिया प्लांट और टर्मेरिक, ये सब उसमें आता है। किसमें आता है? नेचुरल इंडिकेटर में आता है। अब इसका देखिए स्मेल कलर एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है। एक कैसा है? तो एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक है। तो एसिडिक में क्या देखने को मिलता है वो, तो जब लिटमस होगा तो एसिडिक में क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। जो रेड कैबेज होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी रेड कलर का हो जाएगा। और जो फ्लावर है हाइड्रेंजिया प्लांट का वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। और टर्मेरिक में आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगा। किसमें? तो एसिडिक वाले पार्ट में। फिर जब आप वही स्मेल और कलर का बात करेंगे बेसिक सॉल्यूशन में, तो आपको लिटमस देखने को मिलेगा। कैसा हो गया? तो ब्लू हो गया। कैसा हो गया? ब्लू हो गया। फिर क्या देखने को मिला कि जो रेड कैबेज लिप्स है वो कैसा हो गया, तो ग्रीन हो गया। कैसा हो गया? ग्रीन। और फिर फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट है वो क्या हो गया, पिंक कलर का हो गया। कैसा हो गया? पिंक कलर का। और जो टर्मेरिक है वो क्या हो गया, तो रेड कलर का हो गया।
तो हम लोग को देखने को मिलता है कि उसका एसिडिक में क्या चेंजेज है और उसका बेसिक में क्या चेंजेज है, यानी कि एसिड और बेस में चेंजेस देखने को मिलता है। फिर सेकंड नंबर देखिए, पहला नंबर तो आपको बता दिया गया कौन सा इंडिकेटर, तो नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा? नेचुरल इंडिकेटर। अब दूसरा आपको बताया जाएगा क्या? सिंथेटिक। कौन सा बताइए? सिंथेटिक इंडिकेटर। यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो सिंथेटिक इंडिकेटर में आप ध्यान देंगे तो देखने को क्या मिलेगा। देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर में आपको बताया जाएगा फिनेल्थ्रोपेथिन, मिथाइल ऑरेंज। अब ये क्या है कि ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि इसमें जब एसिडिक में जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, तो ये कलरलेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। ये आपको देखने को मिलेगा कि कलरलेस हो गया। और सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिडिक में जाएगा तो कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। कैसा होगा? रेड कलर का हो जाएगा। अब वही जब बेसिक में जाएगा तो जो फिनेल्थोपैथीन है वो क्या हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। और जो मिथाइल ऑरेंज है वो क्या हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। तो यानी कि एक कलर में उसका चेंजेस है कि एसिड में कैसा होगा, बेस में कैसा होगा, है कि नहीं। अब वही बात करते हैं ओल फैक्ट्री का। जो लास्ट पॉइंट है क्या है? ओल फैक्ट्री। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसका? ओल फैक्ट्री का। तो ओल फैक्ट्री में क्या है? ओनियन है, वेनिला एसेंस है, फिर क्लोव ऑयल है। अब इसमें क्या चेंज होगा? एसिडिक में जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा और बेस में जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए जब भी एसिडिक में जाएगा ना तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, क्या लिखा हुआ है? कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। यानी कि जो इसका स्मेल है वो उसमें रहेगा एसिडिक में। किसका? ओनियन का, प्याज का। ठीक है ना, यानी कि जो प्याज का एक्चुअल वाला स्मेल है वो इसमें रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया कि वेनिला एसेंस में क्या होगा? रिटेन स्मेल, यानी कि स्मेल को क्या करेगा? रिटेन करेगा। रिटेन स्मेल आपको क्लोव ऑयल में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जब वो बेसिक में जाएगा, बेस में जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? जो इसका स्मेल था वो खत्म हो गया। क्या होगा? नो स्मेल। प्याज का जो स्मेल था वो खत्म हो गया किस में? बेसिक में जाने के बाद। फिर देखिए आप वेनिला एसेंस का क्या देखने को मिल रहा है? उसका भी स्मेल खत्म। फिर उसके बाद देखिए अब क्लोव ऑयल जो है वो लॉसेज स्मॉल, यानी कि स्मेल। लॉसेज स्मेल का मतलब क्या? यानी कि स्मेल को भी क्या करता है? खो देता है, धीरे धीरे कम करता है। इस तरीके से आप समझेंगे, है कि नहीं। तो ये आपका ये चार्ट में बताया गया था कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। देखिए फर्स्ट में नेचुरल, उसके बाद सिंथेटिक और उसके बाद ओल फैक्ट्री। और उसमें बताया गया कि ये इंडिकेटर होगा तो जब एसिडिक में आएगा तो उसका चेंजेस क्या होगा, और जब वही बेस में आएगा तो उसका चेंजेस क्या होगा। ये आपको बताया गया कि एसिडिक में चेंजेस क्या होगा और बेस में चेंजेस क्या होगा। ये आपको चार्ट यही बताता है। तो चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके लिए। फिर देखिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आएगा क्या? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। क्या आएगा? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि एसिड का और बेस का जो रिएक्शन होगा मेटल के साथ वो क्या होने वाला है, कंडीशन, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे, है कि नहीं। कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से पढ़ना है आपको। क्या देखना है? फर्स्ट में रिएक्शन ऑफ एसिड। क्या देखेंगे? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, यानी कि हम लोग मेटल का रिएक्शन देखेंगे किसके साथ? तो एसिड का देखेंगे हम लोग रिएक्शन किसके साथ? तो मेटल के साथ देखेंगे। किसके साथ देखिएगा? तो मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल, यानी कि जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो टू फॉर्म में मेटल सॉल्ट, क्या बनाएगा? मेटल सॉल्ट बनाएगा। एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, और रिलीज क्या करेगा? तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। फर्स्ट चैप्टर आप जब केमिस्ट्री का पढ़े होंगे तो उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन बताया गया था। उसमें बताया गया था क्या कि उसमें कलर में चेंजेस होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, गैस इवॉल्व होता है, अलग अलग आपको कंडीशन बताया गया था। तो देखिए उसमें से कुछ कंडीशन देखने को मिल रहा है क्या कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, रिलीज हो रहा है कि नहीं। तो यही देखने को मिल रहा है कि जब आप एसिड और मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो मेटल सॉल्ट तो बनता ही बनता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। आप देखिए नीचे में लिखा हुआ है क्या कि जब एसिड को मेटल के साथ कराएंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब उस पे बेस क्या है? एक एग्जांपल है, उसको भी देखेंगे। क्या? जिंक ग्रेनुलस।
रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl के साथ रिएक्ट करेगा इन ए टेस्ट ट्यूब, तो क्या देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है कि 2HCl Zn के साथ जब करेगा तो ZnCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यानी कि क्या बोल रहा है कि जब हम लोग कराएंगे जिंक ग्रेनुलस का मतलब क्या होता है, यानी कि जिंक का जो पाउडर फॉर्मेट है उससे थोड़ा इसका जिंक का जो रहेगा वो क्या रहेगा, बड़ा बड़ा पार्टिकल रहेगा, है कि नहीं। पाउडर फॉर्मेट का मतलब होगा कि एकदम छोटा रहेगा, लेकिन ये ग्रेनुलस लिखने का मतलब क्या है कि उसका थोड़ा पार्टिकल जो है बड़ा बड़ा रहेगा, ये पाउडर के फॉर्मेट से थोड़ा बड़ा रहेगा, है कि नहीं। जब उसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो देखने को क्या मिलेगा कि आपको बन गया क्या है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया ZnCl2 का और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ये देखने को आपको मिलेगा। फिर देखिए जब रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल देख लिए तो अब हम लोग देखेंगे क्या, रिएक्शन ऑफ बेसेज विथ मेटल भी चर्चा करेंगे, है कि नहीं। एसिड का जब भी बात किए हैं तो हम लोग बेस का भी साथ में जरूर किए हैं, तो फिर से हम लोग देख लेते हैं बेस का भी कि बेस का क्या रिएक्शन रहा उसके प्रति। देखिए क्या लिखा गया है, रिएक्शन ऑफ बेसेज, यानी कि बेस का क्या रिएक्शन है मेटल के साथ। तो क्या लिखा गया है कि बेसेज रिएक्ट विथ मेटल, क्या, यानी कि जब बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो क्या करते हैं, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस वो भी क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन वहां भी होता है। फिर क्या लिखा हुआ है कि आल्सो नोट दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेसेज, यानी कि जितने भी मेटल हैं वो सब के सब बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, है कि नहीं। यानी कि सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वो नोट लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है कि द मेटल मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन मेटल प्रेजेंट इन द बेसेज फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस। ये क्या बोल रहा है, जो मेटल है वो क्या रहना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव रहना चाहिए जो प्रेजेंट है बेस में मेटल उसके कंपेयर में। क्यों, क्योंकि जब ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव रहेगा तभी रिएक्शन होगा, तभी सॉल्ट और हाइड्रोजन हम लोग को देखने को मिलेगा, है कि नहीं। यानी कि वो जो मेटल है वो क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव होना चाहिए, किससे, तो मेटल प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, मेटल प्रेजेंट इन बेस, यानी कि जो मेटल बेस में प्रेजेंट है उससे ज्यादा रिएक्टिव रहना चाहिए। उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा तब क्या होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि बेस किसके साथ, तो मेटल के साथ, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, है कि नहीं। फिर देखिए उसके बाद आपको क्या बताया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल लिखा हुआ, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल लिखा है कि उसका है क्या। अब वो चीज हम लोग समझ गए, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से आप समझ जाएंगे। क्या लिखा हुआ है कि जिंक ग्रेनुलस रिएक्ट विथ NaOH, किसके साथ, NaOH सॉल्यूशन के साथ, टू फॉर्म सोडियम जिंकेट। तो क्या देखने को मिलेगा कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। और कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। देखिए यहां पर 2NaOH का रिएक्शन जिंक के साथ, जिंक क्या है, मेटल है, यानी कि 2NaOH का रिएक्शन जिंक के साथ देखने को मिला, तो Na2ZnO2, क्या, Na2ZnO2 का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय द ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। यानी कि हम लोग इसको फील भी कर सकते हैं, जो टेस्ट किए और हाइड्रोजन गैस वहां रिलीज हुआ उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, उस पर कोई शक नहीं, वो पॉसिबल है वहां, ठीक है। अब यहां तक हम लोग क्या देखें कि यानी कि जब एसिड मेटल के साथ करेगा रिएक्शन तो क्या देखने को मिलेगा, और जब बेस करेगा मेटल के साथ तो क्या देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही तक हम लोग क्या क्या पढ़े, पहला नंबर सबसे पहले हम लोग पढ़े इंट्रोडक्शन, फिर उसमें आपको बताया गया क्या प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, यानी कि एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टी है, फिर आपको बताया गया कि प्रॉपर्टी ऑफ बेस, यानी कि बेस का क्या क्या प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम लोग पढ़े इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, यानी कि इंडिकेटर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चार्ट के थ्रू क्या किए, इंडिकेटर को डिसाइड कर लिए कि नेचुरल इंडिकेटर कौन सा होगा, उसका एसिडिक में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा और बेसिस में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। फिर आपको बताया गया क्या सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, उसका चेंजेस एसिडिक और बेसिक में क्या होगा। फिर आपको लास्ट में क्या बताया गया, ओल फैक्ट्री, उसका भी चेंजेस एसिडिक में क्या होगा और बेसिस में क्या होगा।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।